नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड दोनों में से आपके लिए क्या बेस्ट होता है या फिर दोनों किस तरीके से काम करते हैं। सब कुछ क्लियर आपके लिए होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी काम करते हैं अगर वो काम क्लियर ही नहीं है कि आखिर काम हो कैसे रहा है तो फिर बड़ा कंफ्यूजन रहता है यार। उम्मीद तो दूर की बात है कि इन्वेस्टमेंट से हमको पैसा मिलेगा, वो तो अलग बात है, मिले ना मिले, लेकिन अपन को ये पता ही नहीं है ना कि नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा और मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल सब कुछ A to Z इन दोनों के बारे में पता चल जाएगा। दोनों के बीच में कंपैरिजन भी हो जाएगा कि आपके लिए दोनों में से क्या बेस्ट है, किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए बिना किसी छेड़खानी के। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर किसी के पास कोई एप्लीकेशन नहीं है जहां से वो इन्वेस्ट करे, मतलब डीमेट अकाउंट नहीं है, तो अपस्टॉक बेस्ट एप्लीकेशन है। अपस्टॉक को डाउनलोड कीजिए, इस पर अपना डीमेट अकाउंट बनाइए। डीमेट अकाउंट बनाना भी काफी ज्यादा आसान है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर की जरूरत होती है, बैंक अकाउंट की जरूरत होती है। अगर ये सब नहीं पता कि डीमेट अकाउंट बनाएं कैसे, तो फिर उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है, जहां पर आपको हेल्प करेगी वह वीडियो कि अपस्टॉक पर अकाउंट कैसे बनाएं। तो वो वीडियो देख लेना अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए अकाउंट बनाने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करता है। वैसे तो पता होगा तुमको शेयर मार्केट के बारे में, क्योंकि पहली वीडियो मैंने शेयर मार्केट के ऊपर ही डाली थी कि शेयर मार्केट क्या है। अगर नहीं देखी वीडियो तो इधर देख लो, शेयर मार्केट के ऊपर वीडियो दिख जाएगी, क्लियर हो जाएगा। बाकी शॉर्ट में आपको बताता हूँ। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर अपन किसी भी कंपनी के अंदर जो अपन को अच्छी लगे उस कंपनी के अंदर निवेश करते हैं। मतलब और निवेश कैसे करते हैं? उस कंपनी के शेयर खरीद के, कुछ उम्मीद पे, उस उम्मीद पे कि भाई वह कंपनी आगे चल के ग्रो होगी, जो उसका बिजनेस है आगे चल के ग्रो होगा, और जब उसका बिजनेस ग्रो होगा तो उस कंपनी के जो शेयर हमने खरीदे उस शेयर की कीमत भी बढ़ेगी। और जब वह शेयर की कीमत बढ़ जाएगी जो अपन ने खरीद के रखे हैं, आगे चल के जब कीमत बढ़ जाएगी तब उस कंपनी के शेयर को अपन बेच देंगे, जिससे अपना प्रॉफिट हो जाएगा। तो मोटा मोटी यही होता है शेयर मार्केट के अंदर। किसी भी कंपनी के मतलब डायरेक्ट निवेश कर देते हैं शेयर खरीद के, जब शेयर की कीमत बढ़ने लगती है तो अपन बेच देते हैं। और जरूरी नहीं कि बेच ही दी दें, और प्रॉफिट के चक्कर में अपने और ज़्यादा देर तक होल्ड भी उन्हें कर सकते हैं। बाकी समझने के लिए बता रहा हूँ। तो ये तो हो गया भाई शेयर मार्केट की बात। और डिपेंड करता है आपकी कमाई किस पे होगी। जो स्टॉक आपने खरीद के रखा है, स्टॉक मतलब कि शेयर आपने खरीद के रखा है, अगर उसकी प्राइस बढ़ रही है तो ही आपकी प्राइस, मतलब आपके शेयर की प्राइस बढ़ेगी। और अगर उस शेयर की प्राइस घट रही है तो आपको उसमें घाटा भी हो जाता है। तो एक घाटे नुकसान दोनों तो चलते रहते हैं मार्केट के अंदर। अब बात करते हैं भाई म्यूचुअल फंड की। देखो, ये बात क्लियर है भाई म्यूचुअल फंड के अंदर कि म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ होता नहीं है। बाकी आपको पता सब कुछ होना चाहिए, ये बात है ना। म्यूचुअल फंड के अंदर आपने लिया, उठाया पैसा, 10,000, 50,000, 1 लाख, जो ही पैसा है उस पैसे को आपने पटक दिया म्यूचुअल फंड के अंदर। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको तो बस एप्लीकेशन खोल के देखते रहना है कि 1 लाख लगाया था 1,10 हो गया, 1 लाख लगाया था 98 बचा है, 1 लगाता 1,20 हो गया, ये करना है। बाकी लेकिन आपको पता होना चाहिए अंदर की बात कि भाई 1 लाख अपन ने लगाया था या फिर 10,000 लगाया था, जो भी है, एग्जाम्पल 1 लाख बता रहा हूँ। 1 लाख अपन ने लगाया, 1,10 हो गया 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, जो भी टाइम पीरियड है, तो वो 1,10 हुआ, तो वो 10 का प्रॉफिट आया, वो हुआ कैसे भाई, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए ना। ये फिर अपन ने 1 लगाया, 2 महीने बाद वो 98 बचा, 95 बचा, तो 5 का घाटा कैसे हुआ, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब इसे समझने के लिए अपन बात करते हैं। देखिए, अपन ने पैसा, आपने, मैंने, 10 लोगों ने, और ने 100 लोगों ने, हजारों लोगों ने, ऐसे अपन जैसे जो भी पैसा उस अपनी कैपेसिटी के हिसाब से म्यूचुअल फंड में अपन ने इन्वेस्ट कर दिया है। तो जो सभी लोगों का पैसा इकट्ठा हुआ वो कहाँ पहुंचा? म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास। अब भाई जो पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास पहुंच गया, तो भाई वो ऐसे तो करेगा नहीं कि लाओ साहब इतना पैसा हो गया, उसके बाद इकट्ठा सारा का सारा उठा के अपनी गोदरेज में आन के रख देता है सारा पैसा, ऐसा तो करेगा नहीं। और जब भी कोई लेना है कि भाई मैंने 10 लगाए थे, मेरे 11 हो गए, निकाल के दे, तो वो 10 अपने में से उठा के दे दे, 1 लाख मतलब 1,000 खुद के में से निकाल के दे दे अपनी जेब से, तो ऐसा तो भाई होगा नहीं, ये तो संभव नहीं। तो यही बताना है कि होता क्या म्यूचुअल फंड के अंदर। तो जो सारा पैसा इकट्ठा होता है अपन सभी लोगों का, तो शेयर मार्केट में तो अपन किसी भी कंपनी के डायरेक्ट शेयर खरीद देते अपने हिसाब से, जो कंपनी अपन को अच्छा लगती थी उसके डायरेक्ट शेयर खरीद देते। लेकिन म्यूचुअल फंड में, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास जितना ही पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे को म्यूचुअल फंड मैनेजर भी अपने हिसाब से, मतलब खुद के हिसाब से, मैनेजर अपने ही हिसाब से उसे जो कंपनी अच्छी लगती है उस कंपनी के शेयर खरीद लेता है। एक कंपनी के, 2 कंपनी के, 10, 20, 25, 30, 40 कंपनी के शेयर खरीद लेता है वो। उसके लिए जो कंपनी अच्छी लगती है उन कंपनियों में शेयर खरीद लेता है। तो भाई आप लोग सोच रहे हैं कि ये तो हम भी खरीद रहे थे भाई शेयर, स्टॉक मार्केट में हम डायरेक्ट शेयर खरीद रहे थे, वो म्यूचुअल फंड में मैनेजर खरीद रहा है। लेकिन अलग बात है, देखो मार्केट में भाई साहब 5,000 कंपनी है,
तो 5,000 कंपनी में से पता नहीं अपन किस कंपनी के शेयर खरीद रहे थे। अगर अपन को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, घाटा लग गया तो घाटा, तगड़ा घाटा लग सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है, जो मैनेजर खरीदता है एक कंपनी के शेयर नहीं खरीदता। क्यों नहीं खरीदता? क्योंकि भाई उसके ऊपर दबाव होता है अपन सभी लोगों का। उसके पास एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि भाई सब इन लोगों का पैसा मैंने लिया है तो भाई उन्हें निराश ना करूं, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बना के दूं। तो वो एक कंपनी में निवेश करता ही नहीं है, वो 30, 40, 50 कंपनी में निवेश करके रखता है, ताकि अगर दूसरी कंपनी घाटा दे तो तीसरी कंपनी प्रॉफिट दे, पहली कंपनी प्रॉफिट दे तो दूसरी घाटा भी दे सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बना के रखता है और ओवरऑल आपको कुछ ना कुछ रिटर्न उस पर मिलता ही रहता है। तो यही होता है भाई म्यूचुअल फंड के अंदर भी। लगता पैसा आपका मार्केट में ही है, बस आप नहीं लगाते। सिंपल है ना, आप नहीं लगाते, वो लगाता है म्यूचुअल फंड मैनेजर। वो अब आप लोग में से कई लोग ऐसे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि भाई म्यूचुअल फंड मैनेजर लगा रहा है, उसको क्या मतलब उस अपने पैसे से। तो भाई उसको मतलब ये है कि भाई उसे भी मतलब है, उसे मतलब ये है कि वो लगभग 1% के आसपास जो जितना भी आप कमाओगे, मतलब 1 लाख रुपए आपने मान के चलिए लगाए, तो साल भर का कुछ 1% से भी कम फीस वो चार्ज करता है। तो फीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई कि अपन ने 1 लाख लगाए 10,000 वो खा गया ना, 1% से भी कम चार्ज होती है। और बाकायदा जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको बाकायदा यहाँ पर दिखाया जाएगा कि इस फंड में इतना चार्ज है, इस फंड में 1.25% का चार्ज है, इसमें 0.8% चार्ज, इस तरीके से कुछ चार्ज होते हैं वो लगते हैं। तो उसी चक्कर में मैनेजर भी भाई देखो, हर मैनेजर इनरिस्पॉन्सिबल होकर किसी भी कंपनी में डायरेक्ट पैसा छाप देगा तो भाई एक ही बार कोई पैसा लगाया, दोबारा उस म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड देख के कोई पैसा लगाएगा ही नहीं। तो म्यूचुअल फंड के पास जिम्मेदारी होती है, जो मैनेजर के पास जिम्मेदारी होती है, तो आपका पैसा उसमें थोड़ा सेफ माना जाता है। चलिए, आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक खरीदते हैं। हाँ, एक फ़ायदा और है, चलो फायदे की बात करता हूँ। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रिस्क की। देखो, रिस्क तो वैसे तो 90% लोग तो समझ ही होंगे कि भाई रिस्क का इसमें ज़्यादा है। रिस्क भाई स्टॉक मार्केट में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि देखो, हो सकता है कि अपन को किसी और को स्टॉक मार्केट की फुल नॉलेज ना हो, और हो सकता है कि अपन जो भी अपने पास मान के चलिए 50,000 रुपये हैं, तो अपन 50,000 रुपये किसी एक या फिर 2 कंपनियों में ही लगा दें, 25-25 हज़ार। और अगर बाई चांस वो कंपनी अच्छा परफॉर्म ना करेंगे, उनकी स्टॉक की जो प्राइस थी वो घट गई, तो अपन को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसलिए नहीं होता कि भाई वो एक कंपनी में पैसा लगाता ही नहीं है ना, उसे जो जो अच्छी लगती है उनमें भी पूरा नहीं लगाता भाई। उसे मान के चलिए 10 कंपनी अच्छी लग रही तो भाई 10 में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देगा। वैसे 10 भी मैंने कम बताया, वो कम से कम 30, 20, 40 कंपनी में पैसा लगाता है, तो वहाँ पर रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि अगर उसने 40 कंपनी में पैसा लगाया, 10 कंपनी घाटे में भी चल रही है, तो बाकी की 30 तो प्रॉफिट में चली रही है ना। अब बात करते हैं भाई रिटर्न की, तो ये भी 90% लोग समझ ही गए होंगे भाई। देखो, सिंपल सा है, अपने पास मान के चलिए 50,000 रुपये हैं, अपन ने किन्हीं 2 कंपनियों में पैसा लगाया या फिर किसी एक कंपनी में ही पैसा लगाया, और अपनी किस्मत मानो या फिर अपना दिमाग मानो कि मान के चलिए 4 महीने या 6 महीने में उस जो अपन ने शेयर खरीदा है उस शेयर की प्राइस डबल हो गई, तो अपन 4 महीने के अंदर ही उसका पैसा अपन डबल 50,000 के 1 लाख रुपए हो जाएंगे, अगर उस कंपनी के शेयर की प्राइस डबल हो गई तो। इसे किस्मत भी कहा जा सकता है या फिर अपना रिसर्च भी कहा जा सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा डबल वबल वाला सीन इतनी जल्दी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सिंपल सी बात है ना, 30-40 कंपनी में आपका पैसा लगा है, मैनेजर ने लगाया है आपका पैसा। अगर 40 कंपनी में से 1-2 कंपनी का पैसा डबल हो भी गया ना, तो कुछ कंपनी घाटे में भी होंगी, कुछ कंपनी ऐसी होंगी जो ने 4 महीने में 1-2% का रिटर्न दिया, कुछ कंपनी घाटे में होंगी, कुछ हो सकता है डबल भी कर गई हो। तो उस केस में आपको बहुत तगड़ा लमसम मतलब रिटर्न नहीं मिलने वाला, और एवरेज सा आपको रिटर्न मिलता चलेगा। तो रिस्क भी ज़्यादा है स्टॉक मार्केट में और रिटर्न भी ज़्यादा है। इधर सब कुछ दोनों ही कम है, रिटर्न भी कम है और रिस्क भी कम है। अब बात करते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है। भाई देखो, आपके लिए तो बेस्ट क्या है, ये तो आपसे अच्छा कोई जानता नहीं। क्यों नहीं जानता? देखिए, अगर भाई आप नौकरी करते हो, जॉब करते हो, या फिर स्टूडेंट हो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, साला संडे को मिलता है टाइम और संडे को मार्केट बंद रहता है, तो इस केस में आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है भाई। क्यों सही है? क्योंकि यार म्यूचुअल फंड में एक बार लगा के छोड़ो, अंदर की बात तो भाई मैंने बता दी। आप जब म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएंगे तो आपको थोड़ी सी जानना है, अंदर की बात तो मैंने बताई कि उस पैसे का होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड में आप लगा के छोड़ दो, अगर टाइम नहीं है आपके पास ज़्यादा, और फिर देखते रहो महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, जब भी आपको टाइम मिले कि कितना बढ़ा है कितना घटा है। म्यूचुअल फंड भी कई कैटेगरी के होते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है और रिटर्न भी ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बहुत कम रिस्क और बहुत ही कम रिटर्न। तो अपनी अपनी हिसाब से म्यूचुअल फंड की भी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। बाकी यार शेयर मार्केट की बात किया तो वो किन के लिए सही है? वैसे तो सबके लिए सही है, मेरे लिए तो बहुत ही सही है, क्योंकि जिसके पास टाइम है वो म्यूचुअल शेयर मार्केट के अंदर ही आए, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न तो थोड़ा ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है, ध्यान रहे ये बात।
तो भाई उन्हीं लोगों के सही है स्टॉक मार्केट जो सीखना चाहते हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, जो म्यूचुअल फंड में मैंने अभी आपको बताया कि आप स्टूडेंट हो या फिर कोई सैलरीड पर्सन हो, तो भले ही आप पैसा लगाओ म्यूचुअल फंड में, लेकिन भाई साहब सीखना आपको होगा। शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज तो आपको लेनी होगी, आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये चीज़। तो स्टॉक मार्केट में अगर टाइम है आपके पास, और एक बात का और ध्यान रहे, स्टॉक मार्केट में केवल टाइम से कुछ नहीं होगा भाई, यहाँ पर आके आपको सीखना पड़ेगा कि जो कंपनियां हैं किस तरीका परफॉर्म कर रही हैं, आगे के लिए कौन सी कंपनी सही हो सकती है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, सब कुछ आपको रिसर्च टाइम पर करते रहना होगा, मतलब प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा आपको। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, सब कुछ क्लियर ही कर रहा हूँ भाई, टाइम कितना भी हो जाए वीडियो में, जो इंटरेस्टेड होगा इन सब चीज़ों में वो तो भाई पूरी देख रहा होगा, क्योंकि उसे बोर भी नहीं हो रहा होगा वो। देखो, स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा रूल ये भी है कि अपन ने किसी कंपनी में पैसा लगाया, अपन ने मान के चलिए कि 3 कंपनी 2 कंपनियों में जितनी भी पैसा लगाया, उन कंपनियों को अपन को टाइम पर देखते भी रहना पड़ेगा भाई। कि मान के चलिए आज अपन ने जब पैसा लगाया था वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अपन ने सोचा था कि भाई फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन 1 महीने बाद पता चला कि उस कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो गई या फिर उसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे धीमा हो रहा है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई, बस किसी ने नहीं देखा। तो फिर भाई साहब उससे एग्जिट भी होना है अपने टाइम से देख के कि भाई हाँ, इसके फंडामेंटल्स भी थोड़े डाउन होते चल रहे हैं, कमाई भी इसकी कम हो रही है, तो अपन को मतलब नज़र बना के रखना होगा जिन भी कंपनियों में अपन ने निवेश करके रखा है, वो उन पर नज़र रखी सही चल रहा है ना, ठीक ठाक, मतलब अपन को टाइम भी देना होगा उसके लिए। म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा नहीं, म्यूचुअल फंड में सिंपल सा है भाई, जब लगेगा म्यूचुअल फंड मैनेजर को कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली अब, या फिर इसके फंडामेंटल बिगड़ सकते हैं अब, तो भाई साहब पहले ही निकाल लेता है उस कंपनी में से पैसे, क्योंकि वो भाई उसके पास 10, 15, 20, 30 साल का अनुभव होता है, जो कि भाई अपने पास नहीं होता। कई लोग ऐसे भी होंगे भाई जिनको स्टॉक मार्केट में काफ़ी तगड़ा अनुभव होगा, और वो लोग इस वीडियो को देख नहीं रहे होंगे, ये भी बात है ना, सही। तो उम्मीद है यार, देखो जो मैंने आपके लिए बताया वो मुझे तो लगता है भाई कि जो बिगिनर्स हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा काम की हो सकती है, क्योंकि भाई इस वीडियो में आपको सब कुछ मिला है। स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है, दोनों के बीच अंतर ही बताया, आपके लिए क्या सही होता है, सब कुछ आपको पता चल गया। तो अब मुझे उम्मीद किस चीज़ की होगी, लाइक की। भाई वीडियो को लाइक करके ही जाना। और दूसरा ये, अगर किसी ने सब कुछ तो जान लिया है, नहीं पता कि इन्वेस्ट ही कैसे करें, तो भाई डाउनलोड कर लो, चिपका लिया गई इधर, डाउनलोड कर लो अपस्टॉक को। अपस्टॉक को आप जैसे ही डाउनलोड करोगे तो इन्वेस्टमेंट की आपकी जर्नी चालू हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में देख के रखा है मैंने अपस्टॉक को, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे कमेंट करके बताओ कि किस तरह की वीडियोस आपके लिए पसंद हैं, उस हिसाब से मैं आपको वीडियो बना के देता रहूंगा। चलिए यार, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।